नमस्कार, मैं हूं कपिल और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका इस खास प्रोग्राम में, जहां हम चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से उद्धव ठाकरे और शिंदे गुट के बीच लड़ाई जारी है। अगर शिवसेना की बात करी जाए तो वो दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ सकती है। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं आया है। चुनाव चिन्ह की अगर बात करें तो उस पर लगातार चुनाव आयोग सुनवाई कर रहा है। कपिल सिब्बल जो है वो उद्धव ठाकरे के वकील हैं और वो लगातार शिवसेना के ऊपर यही दलीलें देते हुए नजर आ रहे हैं कि पहले कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस बात का फैसला करे कि ये पार्टी किसकी होगी, उसके बाद चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला आए। क्योंकि अगर ये होता है कि एक पार्टी को सिंबल दे दिया जाता है, एक पार्टी को नाम दे दिया जाता है, यानी कि शिवसेना दे दी जाती है, तो कहीं ना कहीं इससे काफी नुकसान देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ अगर जनता की बात करी जाए तो वो कंफ्यूज हो जाएगी। इस तरीके की बातें जो है वो सामने आ रही हैं। और उसके साथ साथ ये भी हमें देखने को मिल रहा है कि बीएमसी चुनाव में ज्यादा समय नहीं रह गया है। उसके बाद लोकसभा जैसा एक बड़ा चुनाव है, यानी कि दो बड़े चुनाव महाराष्ट्र जल्दी देखने वाला है। और ऐसे केस में जिस भी तरफ ये फैसला आता है, यानी कि उद्धव गुट की तरफ अगर फैसला जाता है सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का, तो उनको जो है आने वाले चुनाव में बड़ा आराम मिल सकता है, यानी कि एक बड़ा बहुमत मिल सकता है। और बीते दिनों जिस तरीके से हमने देखा कि एक सर्वे किया गया था जिसमें चौंकाने वाला खुलासा किया गया, उसमें बताया जा रहा था कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन 34 सीटें जो है वो हालिया समय में अगर चुनाव होते हैं तो जीत सकता है। भाजपा को जो है वो तगड़ा झटका लगा था, उद्धव गुट को माफ कीजिएगा शिंदे गुट को तगड़ा झटका लगा था। और जिस तरीके से 16 विधायकों की अयोग्यता पर भी तमाम जो है वो सुनवाइयां जारी हैं, तो कहीं ना कहीं पासा कभी भी पलट सकता है। और कहीं ना कहीं दोनों ही ये दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं कि चुनाव चिन्ह के साथ पार्टी उनकी है। हालांकि उद्धव गुट का अगर बात करी जाए, जो दावा है वो काफी मजबूत है। 17 जो है वो दलीलें दी गई हैं उद्धव ठाकरे की तरफ से चुनाव आयोग में। और ये कहा गया है कि अगर राज्यसभा की बात करी जाए तो वहां पर भी, लोकसभा की बात करी जाए तो वहां पर भी बहुमत है, और एमएलसी अगर की बात करी जाए तो वहां पर भी कहीं ना कहीं पार्टी के पास बहुमत है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो लोकसभा से लेकर एमएलसी तक, यानी कि विधानसभा तक, उद्धव गुट जो है वो काफी मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या सोचता है, इसी को लेकर जानने के लिए अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। और फिलहाल जो है मैं मेरी सहयोगी जो कशिश हैं उनसे सवाल करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से ये जो फैसला है क्या उद्धव ठाकरे के हक में आ सकता है। कशिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरीके से बीते दिनों 17 दलीलें उद्धव ठाकरे ने दी, उनके वकील ने कहा कि लोकसभा में भी हमारा बहुमत है, और शिवसेना को के जो है वो पहले दो धड़े नहीं हुए हैं, तो इस तरीके की चीजें वो कहते हुए नजर आए। सबसे पहले सवाल यही रहेगा कि जो दलील दी जा रही हैं वो क्या उद्धव ठाकरे के लिए जीत हासिल करेंगी? देखिए, दलीलों की ही बात की जा रही है तो दलीलें पिछले 3 हफ्ते से पेश की जा रही है, लिखित दस्तावेज भी दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बात लिखित दस्तावेज की करूंगी। यहाँ पर उद्धव ठाकरे लगातार अपने दस्तावेज दे रहे हैं, लगातार यहाँ पर एक से एक पुख्ता सबूत वो दे रहे हैं। कल क्या होता है कि यहाँ पर जब सिंधिया गुट को भी ये बात मालूम थी कि आपको लिखित में सारी चीजें देनी है, तो उन्होंने अंतिम समय पर, जब चुनाव आयोग बंद होने वाला था, जब उसकी कार्यवाही यानी कि 5 बजे तक का समय था, उससे कुछ मिनट पहले ही उन्होंने लिखित में दस्तावेज दे दिए। और उन्होंने हल्का लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर शिंदे गुट को एक ओवर कॉन्फिडेंस है कि वो कुछ करे ना करे शिवसेना उन्हीं की होगी। तो देखिए, ओवर कॉन्फिडेंस तो किसी का भी काम नहीं आता, ये बात समझनी जरूरी है शिंदे गुट को। वहां पर आपने अब बात की कि 17 दलीलों को लेकर, तो दलीलें यहाँ पर जो पेश की गई है कपिल सिब्बल की तरफ से, उनके जो शिंदे गुट के वकील है उनकी तरफ से भी पेश की गई। तो कहीं ना कहीं जो दलीलें है वो यहाँ पर हावी पड़ती हुई नजर आ रही है उद्धव की शिंदे गुट पर। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए कि उद्धव गुट को मालूम है, यानी कि उद्धव ठाकरे को मालूम है कि उनके पास क्या क्या सबूत है, क्या क्या चीजें हैं, और शिंदे गुट के पास ये सारी चीजें नहीं है। तो हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि हमारे पास बहुमत है और हम आसानी से 80 शिव सैनिक बन जाएंगे। तो अभी का जो कल का समीकरण जो बनता हुआ नजर आया, उस हिसाब से तो लग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के पक्ष में फैसला आ सकता है, उद्धव ठाकरे जीत हासिल कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर अभी भी, कल भी यही बात की गई थी शिंदे गुट की तरफ से कि हमारे पास लोकसभा और विधानसभा दोनों में ही हमारे पास यहाँ पर बहुमत है। इसलिए है क्योंकि अभी तक कैबिनेट का जब पहला विस्तार हुआ था, तब आपने यहाँ पर फडणवीस ने क्या किया कि जो अच्छे अच्छे पद और गद थे वो अपने साइड में रख लिए और बच्चे खुचे यहाँ शिंदे गुट को दे दी, जिसके बाद अंदरूनी वहां पर भी बगावत देखने को मिली। दूसरी बात, अभी तक दूसरा कैबिनेट विस्तार हुआ नहीं है, तो जो बाकी के बच्चे खुचे लोग हैं उन्हें एक उम्मीद है कि शायद हमें कोई बड़ा अच्छा कद, यहाँ पर कोई बड़ा अच्छा पद दिया जाएगा। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है और वही उम्मीद यहाँ पर लोग दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि दिया जाएगा ऐसा कुछ उन्हें। अगर नहीं दिया जाता तो वहां से भी कपिल हम जल्दी बगावत देखते नजर आएंगे। बिल्कुल, जल्द ही एक और बगावत देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर 16 विधायकों की अयोग्यता की बात करी जाए
तो उसको लेकर भी उद्धव ठाकरे के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने दलील रखी है कि अगर ये 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला आ जाता है और उद्धव ठाकरे के हक में आता है, यानी कि उनको अयोग्य करार दिया जाता है, तो फिर कहीं ना कहीं सरकार का गिरना और बाकी तमाम चीजें उससे जुड़ी हुई होती हुई नजर आएंगी। तो क्या ये जो दलील दी जा रही है उसमें एक बड़ा पॉइंट रखा गया है? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है कि 16 विधायकों पर क्या फैसला आ सकता है? देखिए 16 विधायकों पर नॉर्मल सी बात है, यही फैसला आएगा कि उन्हें अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। क्योंकि आप ये देखिए कि यहाँ पर जरूरी नहीं कि हम सेकंड में ही कोई फैसला ले ले तो वो सही होता है। हो सकता है कि धीरे धीरे करके सोच समझ के विचार करके उस पर फैसला लिया जाए तो ज्यादा बेहतर है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अभी इसी चीज का इंतजार कर रहा है कि पहले चुनाव आयोग डिसाइड कर ले, वो फैसले ले ले, उसके बाद हम यहाँ पर उसके बाद अंतिम पड़ाव का फैसला यहाँ पर लेंगे। तो नॉर्मल सी बात है कि अगर वो सारे के सारे यानी जो 16 विधायक है वो अयोग्य साबित हो जाते हैं तो यहाँ पर शिंदे की सरकार गिरेगी। और इसी बात का एक यकीन और एक उम्मीद लेकर उद्धव गुट बैठा हुआ है। जो छोटा सा उद्धव गुट यहाँ पर बचा है, जिसमें उद्धव खुद है, आदित्य है, संजय राउत है और बचे कुछ नेता हैं यहाँ पर, तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि उनकी अयोग्यता पर फैसला लेना बहुत ज्यादा जरूरी है सुप्रीम कोर्ट को, क्योंकि लेंगे तो कहीं ना कहीं ये साबित होगा कि असली शिव सैनिक फिर कौन है। अच्छा, दोनों के बीच जो बंटवारे को लेकर लड़ाई चल रही है शिवसेना पार्टी को लेकर, लेकिन ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि चुनाव आयोग भी सुनवाई कर रहा है और लगातार तारीखें दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करी जाए तो वो भी सुनवाई करता है और तारीख देता है। तो आखिर पहले फैसला कौन सुनाएगा? आपको क्या लगता है कि किसका फैसला जो है वो पहले आना चाहिए? देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं पहले फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आना चाहिए। वो क्यों आना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उन विधायकों पर भी फैसला ले दिया और उसके बाद ये भी दलीलों के हिसाब से, दस्तावेजों के हिसाब से अगर ये कह दिया कि असली शिव सैनिक कौन है, यानी कि मान लीजिए कि उद्धव गुट को ही कह दिया, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला वो पूरी तरीके से महफूज हो जाएगा, वो डिसाइड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर चुनाव आयोग को बस यही फैसला लेना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कह दिया कि उद्धव गुट सही है, उद्धव गुट ही असली शिव सैनिक है, तो चुनाव चिन्ह जो है वो उन्हें दे दिया जाए, अनफ्रीज कर दिया जाए उस चुनाव चिन्ह को। तो देखिए यहाँ पर अगर चुनाव आयोग पहले फैसला लेता है तो मुझे नहीं लगता कि फिर सुप्रीम कोर्ट का कोई मतलब यहाँ पर बनता नजर आएगा। बिल्कुल। एक लास्ट सवाल और आपसे लेंगे कि आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होंगे, लोकसभा चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास आघाड़ी अगर गठबंधन की बात करी जाए तो काफी खुश नजर आ रहा होगा। हालांकि ये सिर्फ एक सर्वे, लेकिन तमाम सर्वे के दम पर ही भाजपा भी अगर बीते कई सालों की बात करी जाए तो वो सत्ता बनाती हुई आई है। बीएमसी चुनाव में आपको क्या लग रहा है कि शिवसेना, माफ कीजिएगा, उद्धव ठाकरे एक बार फिर अपना कब्जा जमाते हुए नजर आएंगे और फिर लोकसभा? देखिए बीएमसी चुनाव इसी वजह से टलते जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये फिक्स नहीं हो रहा कि चुनाव आयोग क्या फैसला लेगा और सुप्रीम कोर्ट क्या। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर अभी लेटेस्ट कुछ सांसदों ने उद्धव गुट को छोड़ के शिंदे गुट में जाके अपना पद संभाला या अपनी जिम्मेदारी वहां पे संभाली है। तो उससे पहले कहा जा रहा था कि बीएमसी चुनाव में उद्धव ठाकरे को फायदा होता हुआ नजर आएगा और जीत भी हासिल हो सकती है। क्यों? क्योंकि उन्हीं जगह के सांसद अभी भी उद्धव के साथ थे, लेकिन जैसे ही उद्धव को छोड़कर वो शिंदे के पास गए उसके बाद से कहा जा रहा है कि उद्धव ठाकरे बीएमसी चुनावों में शायद ना भी जीत पाए। लेकिन अभी ये सारा मामला कहीं ना कहीं जनता पे डिपेंड करता है कि जनता यहाँ पर शिंदे को पसंद करती है, एक बगावती नेता को, या फिर उद्धव को पसंद करती है जो बाला साहेब ठाकरे जी के रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया कशिश इन तमाम सवालों का जवाब देने के लिए। महाराष्ट्र की अगर बात करी जाए तो फिलहाल ऊंट किस करवट बैठेगा ये पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि शिंदे और उद्धव किसी के भी हक में फैसला जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से उद्धव ठाकरे की अगर बात करी जाए तो वो काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और अगर हालिया समय की बात करी जाए तो भले ही तमाम मुश्किलों में घिरते हुए नजर आए हों, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कपिल सिब्बल एक जाने माने वकील हैं और उद्धव ठाकरे का पहले ही मजबूत काफ़ी, अगर पक्ष की बात करी जाए तो वो काफ़ी मजबूत है। क्या हो सकता है, इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।